जय हिंद साथियों, लगता है भारत की तरक्की को देखकर पाकिस्तान की पब्लिक पागल हो गई है। पाकिस्तान की पब्लिक का कहना यह है कि इंडिया के पास आज दुनिया की सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी है, क्योंकि इंडिया के बच्चे पढ़ते हैं तो साइंटिस्ट बनते हैं। लेकिन पाकिस्तान के हालात ये है कि पाकिस्तान के बच्चे मदरसे में पढ़ते हैं और मौलवी बनते हैं। आज की इनकी बातें आप सुनोगे तो हंसते हंसते लोटपोट हो जाओगे। वीडियो आखिर तक जरूर देखेगा, पूरा मजा आने वाला है। और यदि चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। इंडिया इतना ज्यादा डेवलप कर गया है और पाकिस्तान पीछे क्यों रह गया? डेवलपमेंट में पाकिस्तान कितने पीछे क्यों रह गया? उसकी जो आवाम है वो सपोर्ट करती है अपनी गवर्नमेंट को, और गवर्नमेंट भी आवाम के साथ सपोर्ट करती है, क्योंकि उनके बंदा छोटा सा भी मजदूर होता है ना, उसको भी उस कुर्सी पे बैठाते हैं। हमारा जो बड़ा आदमी होगा ना, उसके साथ 4 पीछे मोबाइलें होंगी, 2-4 गाड़ियाँ होंगी, उसके साथ उसको सपोर्ट करेंगे। इंडिया में गरीब बंदे को भी सपोर्ट करते हैं। अभी रूस को देख लो, रूस भी इतनी टेक्नोलॉजी नहीं है उसके पास जितनी इंडिया के पास है। क्यों है भाई? इसलिए है वो लोग सपोर्ट करते हैं अपने बंदों को, नौकरियां देते हैं। उनकी अपनी रोडें देखो अच्छी होगी, एक दफा उसमें 4 इंच का मलबा डालेंगे नीचे और 5 साल तक नहीं टूटते। तुम लोग बहन सॉरी आप लोग रोड के ऊपर ही उधर खोद के खड्डे, हम लोगों 5 साल में वहीं पे रखा हुआ है आप लोगों ने। हम लोग आगे कहाँ जाएंगे? सब्जी लेने जाओ तो सब्जी टमाटर 300 रुपए किलो चल रहे हैं यहाँ पे। अभी 300 हुए, वैसे पहले 1000 और 800 रुपए चल रहे हैं। अभी प्याज महंगा हो गया, अभी और महंगे करेंगे। मैं नहीं मानता। भारत के अंदर ये कहा जा रहा है कि वंदे मातरम का जो सॉन्ग है वो इंडिपेंडेंस डे के ऊपर गाया जाएगा, रेड फोर्ट के ऊपर 15 अगस्त 2026। और इंडियन एयरफोर्स हेलीकॉप्टर जो है वो स्पेशल फ्लैग लेके जाएंगे जिसपे 150 ईयर्स ऑफ वंदे मातरम होगा। समझ रहे हैं बात? सो व्हाई इंडिया इज गिविंग सो मच वैल्यू टू वंदे मातरम एंड व्हाट इज द क्राइसिस एट होम? बेसिकली मसला क्या है? ऐसे तो नहीं है ये। और मुसलमान इस पे ऑब्जेक्शंस क्यों करते हैं? तो क्या नाचो मैं? इंडिया में ऐसा नहीं, देखो मोदी जी कुछ भी हैं, लेकिन उस बंदे ने अपने मुल्क को वो आसमान पे ले गया, वो ऐसे ही चांद पे ले गया वो। हम यहाँ चांद सिर्फ दूरबीनों से देख रहे हैं, वो वहाँ पहुँच भी गए। आप मुझे ये बताएं, जैसे बहुत से लोग कहते हैं कि मोदी साहब खिलाफ है, तो अगर मोदी साहब खिलाफ होते तो अंकल जी वो पाकिस्तान आते? देखिए वो अपने पॉलिटिकल दौर मतलब नुकसान में डाल के बगैर इजाजत के, बगैर पासपोर्ट के गुजर रहे थे। वो कहने के मैं गुजर रहा था, अफगानिस्तान गया था, तो नवाज शरीफ ने मुझे दावत दी, मैं उतर के हेलीकॉप्टर में बैठा वहाँ आ गया और खाना खा के गए। एक तरफ से वो अपना सियासी कैरियर दाव पे लगा के आए थे एक ऐसी कंट्री के अंदर। जी मतलब वहाँ पे भी इस तरह के दुश्मन मुल्क है ना। अभी देखो ना कितना बड़ा रिस्क लिया उन्होंने। वो कहते हैं कि ये हमारे दुश्मन है। कैसे दुश्मन है यार? प्राइम मिनिस्टर डेढ़ अरब आबादी का प्राइम मिनिस्टर है जी। यूएनओ में जाता है तो सारे दुनिया खड़ी हो जाती है। कोई मुल्क है 4 लाख की आबादी है, कोई 2 लाख की आबादी है, कोई 1 लाख की आबादी है जी। वो 1.5 अरब की आबादी का वजीर आजम। मैं सलूट करता हूँ उस बंदे को। रो नहीं रहा हूँ मैं, खुशी में मेरे आंसू निकल रहे हैं। आप दोवल साहब भी पैसे भेज रहे हैं दहशतगर्द जमातों को, आपको चलिए कोई बात नहीं जनाब, हमारे पास ना पैसे वेस्ट करने के लिए नहीं होते हैं। हमारी हार्ड अर्न मनी है, हमारी हार्ड अर्न मनी है। हम 1 रुपया हम आपके ऊपर 1 रुपया भी नहीं खर्च करने का तैयार है, क्योंकि इट इज नॉट वर्थ। वो दुश्मन मुल्क जिसको आप दुश्मन मुल्क कहते हैं, वो मुसलसल आप उसके साथ हालते जंग में है। कभी डायरेक्ट कन्वेंशनल वॉर शुरू कर देते हैं, कभी सब क्रिटिकल वॉरफेयर, कभी कुछ। तो आप तो हालते जंग में रखा हुआ है हमें। तो ये मेरे कंट्री और आपके कंट्री की थिंकिंग में फर्क ही सिर्फ इस बात का है कि आप दुश्मन देश और दुश्मनी ढूंढते हैं। मेरा देश रिलेशंस ढूंढता है। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। लोग चाहते हैं, लोग तो कह रहे हैं जंग होनी चाहिए, एटॉमिक बम जंग होनी चाहिए। लोग तो ये बातें कर रहे हैं। एटॉमिक जंग हो गया, अभी लोगों को अंदाजा नहीं है ना एटॉमिक जंग से होता क्या है। नहीं, पब्लिक चाहती है, पाकिस्तानी लोग तो चाहते हैं जंग होनी चाहिए। नहीं, पाकिस्तानी पब्लिक अगर चाहती है तो पागल है वो। इंडिया और पाकिस्तान की आपको लगता है कोई जंग से कोई फायदा होगा? फायदा अमेरिका को हो सकता है, और किसको होगा? यही बात है ना, लोग तो कह रहे हैं जंग होनी चाहिए। ऐसी अजीब अजीब बातें करते हैं लोग। जापान में, चाइना में 5 बच्चे पैदा होते हैं, और वो भी 1945 का एटॉमिक बम था। एटॉमिक का ऐसा होता है कि कोई हाथ से लूला पैदा होगा, कोई टांग से, ऐसे बच्चे पैदा होते हैं। एटॉमिक जंग कोई पूरी दुनिया में कोई भी नहीं चाहता है। तू साला भोला दिखता है लेकिन है एकदम होशियार हो लुच्चा। US committed to defending Pakistan in every circumstances, वो एक सवाल था, right? और I can tell you this much कि already the Israelis know the answer if there is a written document. अगर written document नहीं है तो then it's a different thing. But if there's a written text, then they have got it approved from Washington, and the Israelis have seen it all. Maybe even contributed to some text. तो टेस्ट इंडिया के लिए ये है कि
Can India have hostile relations with Pakistan while having good economic relations with Saudi Arabia? लाखों लोग काम करते हैं सऊदी अरेबिया में, बिलियंस ऑफ डॉलर्स का ट्रेड है। और देखिए ये तीन का नहीं फैल सकता है। सो फॉर एग्जांपल बहरेन, आई डोंट नो, बहरेन को ना लें फॉर गॉड सेक, जब तक वो इब्राहिम एकॉर्ड्स में है तो एक जासूस मिल जाएगा इन द सेंटर आपके अग्रीमेंट्स में। बट खतर कैन ज्वाइन दिस एंड इजिप्ट। मुझे हैरत हुई, पिछले हफ्ते ही आपने देखा होगा अम्मान में इसाकदार गए थे, तो जहाँ फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई। ये क्या हो गया, ये क्या सुन रहा हूँ मैं? इंडिया के अगर मैं मिसाल दूं, उनके हालात पाकिस्तान से बहुत ज्यादा बेहतर हैं। हमारा 7वां फाइनेंस कमीशन चल रहा है और इंडिया का इस वक्त 15वां फाइनेंस कमीशन चल रहा है। वो बार बार इसको अमेंड करते आ रहे हैं। हम इसको क्यों रिकम्पोज और इसमें क्यों अमेंडमेंट नहीं कर रहे? जनाब स्पीकर, आज पाकिस्तान का जीडीपी तकरीबन 3.6 पर है और हमारे हमसाये मुल्क इंडिया 6.8 पर है। उनका जीडीपी हमसे क्यों ज्यादा है? उसकी वजह यह है कि वहां पर वो मैक्सिमम एक्सपोर्ट्स कर रहे हैं, वहां पे मैक्सिमम रेमिटेंसीज आ रही हैं और साथ ही उनकी जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है जिस तरह से वो बूस्ट कर रही है, आज उनका जीडीपी बढ़ रहा है। जनाब स्पीकर, अब पाकिस्तान में पर कैपिटा इनकम तकरीबन $1700 है, जो कि इंडिया से आधे नंबर्स पर है। इंडिया के एनएफसी की अगर मैं मिसाल दूं, वहां पर 15% पॉपुलेशन को और 45% वहां पे पॉवर्टी को दिया जाता है, जिसकी वजह से आज उनके हालात पाकिस्तान से बहुत ज्यादा बेहतर हैं। क्या बात है, इसको अभी का अभी आईएएस घोषित कर दो। 150वीं वंदे मातरम की एनिवर्सरी, और वो जो बंकिम चंद्रा चटर्जी थे जिन्होंने इसको कंपोज किया था, तो वो एक समझते हैं कि ये 2026 में ये करना है। और एक इंडियन एयरफोर्स का MI-17 हेलीकॉप्टर वो एक स्पेशल बैनर लेके जाएगा जिसके ऊपर लिखा होगा 150 years ऑफ वंदे मातरम और फूल की पत्तियां एंड ऑल दैट। सो नेशनलिज्म, डिफेंस, कल्चर, रिलीजन को मिक्स कर दिया। बोलना कुछ नहीं, जेब खाली है। जितना इंडिया घुस रहा है ना इजराइल में, उतना गुलाम बन जाएगा। तो इजराइल मूव वो सर्कमस्टांसेस ऐसा करेगा कि इंडिया पे टेस्ट हो जाइए कि इज दिस ए सीरियस एग्रीमेंट और नॉट, बिकॉज व्हाई विल दे टेक अ रिस्क व्हेन दे कैन गेट इंडिया टू टेक अ रिस्क, राइट? तो सवाल ये उठता है कि अगर इट डिपेंड्स ऑन द अग्रीमेंट ना, जैसा मैं कह रहा हूँ, इंडिया इज नॉट जस्ट गोइंग टू अटैक पाकिस्तान अनलेस कोई डोमेस्टिक टेररिस्ट अटैक नहीं हुआ। अब आप बात में कह सकते हैं कि ये फॉल्स फ्लैग है, ये है, इजराइलियों ने कर दिया कश्मीर में अटैक, या कोई भी कर दे, 25, 30, 40, 50 लोग मारे गए, खुदा ना करे, तो इंडिया अटैक करेगा। वरना इट्स नॉट जस्ट गोइंग टू सिंपली ऐसा रैंडम, क्योंकि दे डोंट वांट टू लूज इंटरनेशनल जो भी इनकी सॉफ्ट पावर है। अगर इंडिया अग्रेसर बन गया तो इट विल फिनिश अ लॉट ऑफ थिंग्स अबाउट इंडिया इंटरनेशनली। वी आर ओनली अ डिफेंसिव पावर, वी डोंट इन्वेड अदर कंट्रीज। ये जो बात कहते हैं बार बार इंडियन मिलिट्री और डिप्लोमेट, वो ख़त्म हो जाएगी। तो अग्रीमेंट में विल आर टर्की ये क्या बात करता है यार? तो इंडिया ने क्या किया है कि इंडिया ने अरुणाचल प्रदेश के अंदर कुछ 27 ऐसे मुकामात हैं या ज्योग्राफिकल ऐसे फीचर्स हैं जिनको इंडिया ने अपने नाम दे दिए हैं, जिस पे चाइनीज जो हैं वो गुस्से में आए हैं और उन्होंने कहा कि भाई आप ये कैसे कर सकते हो। अब हुआ ये है कि एक्चुअली हुआ क्या है, इंडिया 7 अगस्त 2026 को इंडिया ने अपनी जो अरुणाचल प्रदेश की जो गवर्नमेंट है उसके साथ कंसल्ट किया और 27 ऐसे मुकामात, ऐसी लोकेशन जो हैं उनको नाम दे दिए, इंडियन नाम दे दिए। ये सब अब भी चल रहा है क्या? अबे मुझे क्या पता, मुझसे पूछे जा रही है बार बार। अबे हमने भारत की बात की तो मेरा भी यही सवाल होगा, अगर भारत कल को पाकिस्तान पे अटैक कर देता है तो आपको लगता है कि सऊदी अरेबिया और तुर्की इस जंग में पड़ेंगे? क्योंकि इससे पहले भी पाकिस्तान का सऊदी अरब के साथ जो है वो डिफेंस पैक्ट इसी लेवल का हुआ था, लेकिन जब सऊदी अरब के ऊपर हमला किया गया तो पाकिस्तान जो है वो वॉर में जो है वो शामिल नहीं हुआ। वही बात आ जाती है कि अब तो थोड़ा सा जियोपॉलिटिक्स, जो डायनामिक्स जो हैं वो थोड़े से चेंज हो रहे हैं, जिसकी वजह से मेरे ख्याल में नेक्स्ट जो चीज़ें हैं वो पिछली दफ़ा से मुख्तलिफ होती हुई दिखाई दे रही हैं। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि अगर इंडिया
पाकिस्तान पर हमला करता है तो सऊदी अरेबिया के भी टर्म्स अच्छे हैं इंडिया के साथ, तो फिर वही बात आ जाती है कि तब पता चलेगा कि प्रैक्टिकली ये नेटो जिसको हम कह रहे हैं वो बना भी है या ये सिर्फ एक कागजी वो जो एक है दिल खुश करने के लिए वही एक ऑर्गेनाइजेशन। इतने बड़े आदमी के बारे में ऐसे ही बातें करते हो। तो हमारे फादर थोड़े दिन सऊदी अरेबिया में काम किया आफ्टर रिटायरमेंट, सो देवर कंसल्टिंग इंजीनियर थे वो, तो सऊदी टेलीफोन्स के लिए काम करते थे और साइड में कंसल्टिंग वर्क भी करते थे। तो एक कंसल्टिंग कंपनी वाज हायरिंग, उनको एक चीफ इंजीनियर चाहिए था, तो उसने हमारे फादर को कहा कि आप आए, यू हेल्प मी सेलेक्ट द बेस्ट कैंडिडेट। तो कुछ 200-300 लोगों ने अप्लाई किया था, तो फादर ने 3 लोगों को शॉर्ट लिस्ट करके दिया। तो उस 3 इंजीनियर्स में एक इंडियन, एक इजिप्शियन और एक पाकिस्तानी से, दीज आर 3 वेरी गुड इंजीनियर्स। और मैंने इनसे एक्चुअली फ़ोन पे इंटरव्यू भी कर लिया है। दे ऑल, एनी वन ऑफ दोस 3 कैन डू द जॉब, एंड बहुत इनका एक्सपीरियंस है बोथ इन सऊदी अरेबिया एंड इन पाकिस्तान, एंड दे नो व्हाट टू डू। मैं आपको, आई एम पुटिंग माई नेम बिहाइंड दिस 3। तो 1 महीना हो गया, फिर 1 महीने के बाद उसको फिर मेरे फादर की कुछ ज़रूरत पड़ी, तो मेरे फादर ने जवाब दिया फ़ोन पे, अरे भाई आपने वो कि पाकिस्तान का सवाल है, ये सारी चीज़ें काफ़ी महंगी पड़ने वाली है सऊदी अरेबिया को, ये फुकट का नहीं है, ये दे विल हैव टू स्पेंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स। डॉलर दिए हैं अमेरिकन को या बाकियों को दिए हैं, तो मुझे, हमने तो वो काम जो है वो बहुत सस्ते में, आई कैन गारंटी यू सस्ते में, एंड यू वुड हैव डन द वर्क। सऊदी अरेबिया को बहुत प्रोटेक्ट किया है भाई, ज़ियाउल हक रियाद में होते थे, दे हैव प्रोटेक्टेड सऊदी अरेबिया इन द पास्ट, और बहुत है किस्से, अब वो पुराने किस्से छोड़ें, बट सऊदी अरेबिया को पाकिस्तान ने बहुत कंसिस्टेंटली प्रोटेक्ट किया, देयर इज नो डाउट अबाउट इट, बट देयर इज अ काइंड ऑफ चमक धमक है गोरों की, विच इज, यू आर राइट, बहुत अच्छा लफ्ज यूज किया, चमक धमक, टिप टॉप, फैशन मशन हमारे पाकिस्तान में बोलते हैं हम, फैशन है। तो वो जो चीजें वो आते हैं इंग्लिश में, प्रेजेंटेशन देते हैं, पावर पॉइंट, और एक्सप्लेन करते हैं वेपन्स, दिस दैट, तो वो तो मैं आपको एक किस्सा सुना। तू समझा? हाँ। नहीं तू समझा नहीं। आपने गाड़ी देखी, क्या प्राइस हो? कि 1 करोड़। 1 करोड़? हाँ। अच्छा, एक तुक्का और लगा ली। 90 तक। अच्छा, 10 कम कर दी। 90 तक होगी। ये है 14 से लेके 20 तक, 14 लाख की। नॉट पॉसिबल। कसम से 14 लाख नहीं। यकीन जाए, इंटरनेट सर्च कीजिएगा, जितने जितने फीचर बनाएंगे तो ज्यादा महंगे होंगे, लेकिन 14 लाख की है। लेकिन मसला ये इंडिया में है, पाकिस्तान में होती तो पता होता। पाकिस्तान में होती तो वाकई 1 करोड़ की तो थी। पाकिस्तान में इतनी गाड़ी महंगी क्यों? महंगी क्यों है? क्योंकि हमारे माशाल्लाह से अब शबाज शरीफ आ चुके हैं, तो एज यू नो कि चोरों का टब्बर है, तो अब ऐसे महंगाई तो होनी है। अच्छा, इतनी सस्ती अगर इंडिया में गाड़ी मिल रही है आपको, तो गाड़ी के लिए इंडिया शिफ्ट होना चाहेंगी? नो। इंडिया से डर लगता है? सच बताइएगा। डरती तो मैं किसी के बाप से नहीं हूँ, उनसे क्यों डरूं? ऐसा पाकिस्तानी गर्ल। सोचिए आप, अगर इजिप्ट का पहला रिएक्शन वाज टू रन टू इजराइल विद दैट इंटेलिजेंस, तो आप हाउ कैन यू टॉक अबाउट दीज थिंग्स, राइट? तो इसलिए दे आर सेइंग कि कुछ स्ट्रक्चरल कंडीशनल टेक्निकलिटीज कह रहे हैं, हकान फिदान वो चेक कर रहे हैं। तो अगर आपने वो जो थोड़ी बहुत जो पब्लिक नॉलेज में खबरें हैं अबाउट द कंडीशंस ऑफ द अग्रीमेंट, उसमें एक कंडीशन ये भी है कि जो पहले माहिदे हुए हैं उसको ये ओवरराइट नहीं करेगा, और इट विल नॉट ऑब्लिट, मतलब जो नस्ख जो कहते हैं ना एब्रोगेट, वो एब्रोगेट नहीं करेगा पिछले कमिटमेंट्स ऑफ दीज कंट्रीज, ये उसके साथ साथ चलेगा। सो ए लॉट ऑफ पीपल आर थिंकिंग कि इट इज़ अबाउट टर्की, कि टर्की जो नेटो का मेंबर है, बाय बिकमिंग ए मेंबर ऑफ द मक्का पैक्ट, टर्की इज नॉट गिविंग अप इट्स नेटो मेंबरशिप। इनफैक्ट टर्की बहुत अच्छी पोजीशन में है, अगर आपको अब टर्की पे हमला करोगे तो नॉट ओनली आपको नेटो
भाई ने बोला करने का तो करने का। आज हम बात करेंगे ये जो टर्की और उसके साथ सऊदी अरेबिया पाकिस्तान ने जो एग्रीमेंट किया है, और अगर मैं यहाँ पे ये दिखा पाऊँ ख्वाजा आसिफ साहब का, उनका भी एक स्टेटमेंट इस वक्त बड़ा वायरल है सोशल मीडिया पर, और कहा यही जा रहा है उनकी तरफ से भी कि इस्लामिक नेटो बनाने की तैयारी करनी चाहिए। और इस तरह से सर क्या हो सकेगा या इससे फायदा क्या होगा? तो पहले तो मैं सुना कि आप लोग एक तराना भी गा रहे हैं इसको लेके, नहनु जमीअन वाहिदुन कहकर, यानी हम सब एक हैं। तो पहले तो ख्वाजा आसिफ साहब को बोलिए कि भाई एक हदीस है, वो हदीस के मुताबिक जो सहाबा थे प्रोफेसर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आसपास, वो इतने परेशान थे कि हुजूर कहते थे कि अपने पड़ोसियों के साथ इतना अच्छा सलूक रखो कि वो डर रहे थे कि द प्रॉफिट या इस्लामिक लॉ में चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग की वजह से। लेबनान पे कितने बार हमला कर दिया इसराइल ने, कभी कलेक्टिव सिक्योरिटी एग्रीमेंट की हुई नहीं हुई है। तो सही 1950 से अरब लीग का कलेक्टिव सिक्योरिटी एग्रीमेंट, हमने कतर पे हमला कर दिया, क्या कर लिया सऊदी अरेबिया ने या यूएई ने, उल्टा मदद की होगी। सो दोज आर सो नेतन्याहू मस्ट बी लाफिंग एट दिस, saying ये तो ख्वाबी पुलाव बना रहे हैं, ये this is nothing real, they have never done anything serious, they can't do anything serious, that must be his position on it. But इंडिया के लिए it is a serious question, because अगर एम्प्लॉयमेंट बंद कर दें इंडिया से या ट्रेड बंद कर दें, सो इट कैन बी लाइक सऊदी अरेबिया कहेगा ठीक है मैं फौजें नहीं भरूंगा लेकिन तेल नहीं बेचूंगा। सम ऑफ द थिंग्स जो इंडिया से जाते हैं इन कंट्रीज को, दे आर नॉट एसेंशियल थिंग्स, वेजिटेबल्स ये वो दूसरी जगह से ले सकते हैं वो। सो आई थिंक कि इंडिया के लिए थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया, बट ओनली इफ दिस इज क्रेडिबल। हमारा इंडिया जब डिसीजन लेता है इन मसलों पर, इट नीड्स टू विल इट फैक्टर इन के ओ व्हाट अबाउट मेरे को तो ऐसा धक धक हो रहा है। साथियों उम्मीद करते हैं हमारी आज की वीडियो भी आपको हर बार की तरह जरूर पसंद आई होगी। और साथियों हर बार की तरह हमारी आज की वीडियो में आपको सबसे फनी या सबसे इंटरेस्टिंग क्लिप्स कौन सी लगी, कृपया कमेंट करके उसके बारे में जरूर बताइएगा। और साथियों यदि आप चाहते हैं कि हम आपके लिए किसी नए टॉपिक के वीडियो लेकर आए, तो जल्दी से आप उस टॉपिक का नाम भी कमेंट करके बता सकते हैं। तो साथियों आज की वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।